प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी कि आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो है हरी घास पर क्षण भर से। लेकिन बताना चाहूँगी कि इकाई 5 का मैं एक अपडेट कर रही हूँ पीडीएफ का मतलब है कि जैसी कविताएँ लगी हैं उसी पर मैंने प्रश्नोत्तरी इस तरह से बना दिया। तो ये प्रश्नोत्तरी ऑलरेडी कोर्स में हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ पे कोर्स में या फिर आप कोर्स में नहीं है यूट्यूब के मंच पे हैं, तो भी आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा प्रश्न था, ठीक है, ये चौथा प्रश्न था और फिर पांचवा प्रश्न था। प्रत्येक टॉपिक से सिलेक्टेड 5-5 प्रश्न मैंने रखे थे। फिर दूसरा हमारा आता है अमीर खुसरो, तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन अमीर खुसरो के बारे में था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्यापति से प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से विद्यापति से प्रश्न भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर कबीर से प्रश्न है, तो ये भी एप्लीकेशन पे नहीं हुआ है, ये भी अभी एप्लीकेशन पे नहीं हुआ है। ठीक है, ये 8 सब कंप्लीट किए जाएंगे एप्लीकेशन पर ही। ये भी है, जायसी ग्रंथावली से भी प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं हरी घास पर क्षण भर सी। देख लेते हैं हरी घास पर क्षण भर में कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ लगभग सभी प्रश्न टाइप हो चुके हैं। ठीक है, विथ आंसर। तो इस तरह के प्रश्न हमारे कोर्स वालों को भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनको आंसर पीछे टाइप करने में या फिर पीछे उनको आंसर ढूंढने में दिक्कत होती है ना। बार बार उनके पास इतना समय नहीं होता, खुद वो गृहिणी हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, तो नहीं टाइम निकाल पाते, तो इसलिए आंसर भी उनको ऐसे बगल में देना पड़ेगा यहाँ पे टाइप करके। यहाँ मैंने हटाया हुआ है, जब मैं इसको कोर्स में दूंगी तो मैं वहाँ पे आंसर मेंशन कर दूंगी। अब हरी घास पे क्षण भर कविता किसकी रचना है आपको पता है, जय की है। अब प्रसाद पंत निराला जी कविता आप अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, लेकिन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है कि अच्छा इस तरह से आप भी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं कि मतलब ये आप ऐसा तैयारी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। जैसे खुरदरे पैर है तो यहाँ के 5 प्रश्न आप सेलेक्टेड उठाओ, शासन की बंदूक से यहाँ से 5 प्रश्न, यहाँ से 5 प्रश्न, मतलब हर टॉपिक से, बादल को गिरते देखा से 5-6-7 प्रश्न ऐसे सेलेक्टेड, ऐसे यहाँ से, मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक से 2-2, 4-4 प्रश्न, मतलब अधिकतम 5 प्रश्न आप रखें। अब 5 प्रश्न कैसे रखें, जैसे मैंने भी बताया है कि सेलेक्टेड, कि पूरा 5 प्रश्न में ही पूरी चीज़ें कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बनाते रह जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। हरी घास पर क्षण भर कविता की भाषा क्या है, तो ये तद्भव शब्दों में लिखी गई है। अगला है और रहें बैठे तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, धुंधले में बिंदी बिंदी बैठे हुए हैं। तो अब आपको का इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके आप इन सब का उत्तर देंगे। ठीक है, तो धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। अब आगे चलते हैं। हरी घास पर क्षण भर जो है, हरी घास किसका प्रतीक है, सहजता का, मुक्ति का, मानव मन की दबी इच्छा का, इच्छा का या फिर सभी का। तो अब ये इसका आंसर आप खुद बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर का आंसर आपको खुद बताना पड़ेगा। आगे चलती हूँ, तो अगला प्रश्न आता है कि हरी घास पर क्षण भर कविता में कवि ने किसका मूल्य आंका है, घास का, क्षण का, शहरी जीवन का या समाज का। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भले सामान्य प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे क्षण का, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्षण भर, यहाँ पे मेरा 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमो फुल खिलो सहज मिलो अंतः स्मित अंतः बिंदी बिंदी घास सी। आप बताएं यहाँ पे क्या होगा, स्फीत होगा, स्फीत घास होगा, संयत घास होगा या मुखर घास होगा। यदि आपने कविता को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, 20 टॉप क्वेश्चन है, 20 में से 8 प्रश्नों के उत्तर आपको खुद देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 8 ऐसे प्रश्न हैं उनको उत्तर आपको खुद देना पड़ेगा। और जो मैंने भी ऊपर दिखाए हैं ना, क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज रासो के प्रश्न और अमीर खुसरो वाला प्रश्न, उनके पहले मुगरिया से, वो भी प्रश्न आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं उत्तर। अगला है 7वां प्रश्न की कविता का स्वरूप क्या है, तो समस्यात्मक है, चिंतनशील है, प्रेरणात्मक है या फिर विश्लेषणात्मक है। तो ये भी आपके लिए बताना आसान है कि जो कविता है वो कैसी हमारी चिंतनशील प्रगति की है। अगला है कभी हरी घास पर किसे आने का आमंत्रण दे रहा है, दोस्त को, प्रेमिका को, शहरी जीवन से डूबे लोगों को या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शहरी जीवन से डूबे हुए लोगों को कभी हरी घास पर आने का आमंत्रण दे रहा है। आगे देखते हैं कविता में क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेमी नहीं, दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्त के माध्यम से
कवि केवल शहरी जीवन में जो डूबे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप कहें मैम दोस्त दोस्त, ठीक है, आप देख लेना। कविता में शहरी मन की भाषा की में दोस्तों दोनों का ही प्रयोग हुआ है, दृश्य और ध्वनि। अब कलगी बाजरे की कैसी रचना है, तो आपको पता है कलगी बाजरे की जो है वो कैसी है, प्रयोगवादी रचना है। कवि अपने प्रेमिका की उपमा किससे देते हैं, कुमुदिनी से, तारा से, जूही से, या इनमें से ऐसे 1987 तक बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि का विस्तार के ऐश्वर्य का, अनुराग का, औदार्य का, साहचर्य का, या पारावार का, तो इसका आंसर भी आपको ही बताना है। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, बिंदी बिंदी। अगला है कवि अपनी प्रेमिका की तुलना करता है किससे, कलगी बाजरे की से, हरी बिछली घास से, दोनों से, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों से, कलगी बाजरे से भी और हरी बिछली घास से भी। मालन शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे मालन शब्द आता है इस कविता में, तो उसका अर्थ क्या है, दुपट्टा, तोता, फूलों का बगीचा, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों निकल के आता है वो हो जाएगा फूलों का बगीचा। आगे देखते हैं कलगी बाजरे की कविता में क्या है, परंपरागत उपमानों से विद्रोह है, नए उपमान का प्रयोग है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का भी उत्तर दोस्तों आपको देना है, जरूर आप इसका आंसर लगाएं। अगला है कभी पुराने उपमानों को क्या कहते हैं, कभी कहते हैं बासी हो गए हैं, झूठे हो गए हैं, मैले हो गए हैं, या फिर सभी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आता है दोस्तों कि जो कभी है वो पुराने उपमानों को क्या कहते हैं कि मैले हो गए हैं। अगला है शब्द है बिंदी बिंदी मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है, तो शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके नीचे पूरा आंसर मेरा जो है वो कलगी बाजरे के प्रश्न से लिया जाएगा, 5 जो भी जितना बना पाऊंगी कॉन्सेप्ट से, फिर दीप अकेला सा, फिर साथ मीणा से, फिर कितने नामों में कितनी बार से, मतलब ये पूरा प्रॉपर ये बन ही रहा है। और इस तरह से दोस्तों पूरा ही बन रहा है प्रश्नोत्तरी, यानी कि आपको यह प्रश्नोत्तरी 10 तारीख के पहले पहले, 10 अगस्त के पहले पहले आपको इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक का जितना है ना वो प्रत्येक टॉपिक से आपको ऐसे प्रश्न मेरे PDF में दिख जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरा एक पहल है, मेरी मेहनत तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये पहल है जो कि आपको आगे ले जाने में बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप करिए, और मैंने कहा है कि आप इनको पॉज करके भी आप उत्तर बता सकते हैं, इन प्रश्नों को आप पॉज करके उत्तर आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट आंसर है। एक मेरा चैलेंज प्रश्न है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर सभी लोग दें, ठीक है। ये वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पृथ्वीराज रासो से नहीं ली गई है, ठीक है। तो ये आपको ये चैलेंज प्रश्न आपके लिए है और इसका उत्तर आपको लगाना है। तो कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम फूल कंदम, ये कंद बह बह कह रघुवंशम, राम हक्कार से उठ्यो, हेमाचल उपकंठ, एक वट वृक्ष वृक्ष उतंग, छवि को सदन मुद मंडित बदन चंद। इनमें से आप बता सकते हैं, चैलेंज प्रश्न है, बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अमीर खुसरो का भी एक मेरा चैलेंज क्वेश्चन है, अमीर खुसरो पर लगा मेरा, हाँ ये वाला चैलेंज क्वेश्चन है। काजल की कजलौटी उधो, पेड़न का सिंगार, और हरी डाल पर मैना बैठी, कोई बुझार से क्या आशा है, तो चना शकरकंद जामुन या फिर पतंग। तो ये भी आपके लिए चैलेंज प्रश्न है, जो मेरे यूट्यूब के दर्शक भाई हैं वो देख सकते हैं। एक प्रश्न और था यहाँ पे, चैलेंज था, एक प्रश्न और था, कोई चैलेंज, चले ठीक है, जब बाद में आऊँगी एक अलग मतलब उस पर, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार दोस्तों आपको अपनी
तैयारी को अच्छे से करना है और प्रश्नोत्तरी आप करते रहिए। प्रश्नोत्तरी आप हर दिन करिए, ठीक है, हर दिन जितना प्रश्नोत्तरी करेंगे उतना सही रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना है कि ऐसे क्या ये पहल आपको अच्छी लग रही है क्योंकि उसका कम से कम 30 या 40% वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रश्नों को करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कमेंट सेक्शन जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।